9 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है। हाँ। जो 5 रिकग्नाइज्ड है और 5 जो है अनरिकग्नाइज्ड है। नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल। 9 देशों के पास एटॉमिक वेपन्स है, लेकिन सिर्फ 4 कंट्रीज के पास फाइटर जेट इंजन। या ये कह सकते हैं कि चलो 5 में चाइना भी आ गया है उसमें, किसी तरह से वो लड़ झगड़ के वो घुस गया उस क्लब में। लेकिन इसके बाहर बहुत सारे देश ऐसे अभी भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उस फाइटर जेट इंजन तक वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो सबसे जो उसको बोलते हैं जो टेक्नोलॉजी का सबसे पिनेकल पे, वो माउंट एवरेस्ट है। अगर आप फाइटर जेट इंजन इतना बनाते हो जटिल तो है। मतलब आप बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पे बैठ गए हो, और फिर बाकी देशों के ऊपर आप देख रहे हो ऊपर से। तो यही चक्कर है फाइटर जेट इंजन का। तो मतलब अगर डिमांड है, लोग मांग रहे हैं और सरकारें अगर तत्पर हैं बनाने के लिए, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये वाकई वक्त की मांग है। वक्त की मांग है, और ये प्रायोरिटीज है। आप देख लीजिए, जैसे कि हमने अपना न्यूक्लियर पावर्ड एटॉमिक सबमरीन बना दिया। सबसे इंडिया का मैं मानता हूँ ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट Yes. हमने मास्टर कर लिया। 4 अरिहंत क्लास के हमने 4 ये परमाणु पनडुब्बी बना दिए बना हमने। दिए। वो ऑलरेडी पेट्रोल्स पे जा रहे हैं। 2 ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, 2 और कमीशन होने वाले हैं। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स है। उस पे पूरे देश की सुरक्षा निर्भर है। क्योंकि अगर आपके पास सेकंड स्ट्राइक वेपन नहीं हो तो कोई और देश आप पे पहले स्ट्राइक कर देगा। तो इसीलिए वो एक तरह की एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने निकाली है। क्योंकि वो नेशनल सर्वाइवल की बात थी, इसीलिए आपने पूरी जो आपकी फोर्स फोकस स्ट्रक्चर्स आपने बना लिए। लेकिन फाइटर जेट इंजन को आपको लगा कि यार इतनी प्रायोरिटी की बात नहीं है, तो मैं तो यार यहाँ से ले लूँगा, रशिया से ले लूँगा, फ्रांस से ले लूँगा, अमेरिका से ले लूँगा, कौन मुझे इसका मतलब ये करे। लेकिन अब जो है 2025 में, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ऐसे बदल रही है, T20 मैच के हिसाब से वो बदल रहे, डेली कुछ ना कुछ होता बहुत रहता तेजी है। से। बहुत 2000 के बाद तो बहुत तेजी से। 2020 के बाद मुझे लगता है, हाँ, खासकर 20 के बाद। 20 के बाद, पैंडेमिक के बाद, तो मतलब 2020 के पहले या फिर 2024 ट्रम्प के आने से पहले तो हम टेस्ट मैच खेल रहे थे जियोपॉलिटिक्स में यार। 5 डे आराम से ब्रेक लेके, हाँ, वाटर ब्रेक, ये ब्रेक, वो ब्रेक। और लेकिन अब जो है T20 मैच बन चुका है एवरी डे। मतलब 2-2, 3-3 हेडलाइंस में खुद ही न्यूज रूम में हम देखते हैं कि हम एक बात कर रहे हैं, एक ट्रम्प ने कुछ कहा और फिर बीच में आ गया कि इजराइल ने कतार पे हमला कर दिया भाई। तो पूरा न्यूज ऐसे बदल रहा है। तो इस ऐसे जियोपॉलिटिकल चर्निंग्स पे इस तरह की जो प्राइज टेक्नोलॉजीज है, जैसे फाइटर जेट इंजन, वो सारे टेबल पे आ जाते हैं। बोलते हैं यार ये मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये तो मुझसे तो ये फाइटर जेट इंजन ले रहा है, तो अभी तो मैं उसका थोड़ा टाइट कर दूंगा लीवर। और खुलेआम ये अमेरिका कह रहा है कि भाई आप हमसे ये नहीं क्यों नहीं लेते हो, डिफेंस इक्विपमेंट क्यों लेते हो, रशिया से क्यों ले रहे हो, और रशिया से तेल ले रहे हो। ये सारे जो है प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं, और फाइटर जेट इंजन सबसे सेंसिटिव है।